नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होगी। चलिए प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष एक छोटा सा प्रश्न है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो संख्याएं दी गई है और इनका LCM और HCF यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कहा है। यदि LCM ही पूछा जाता तो दोनों को हम सामूहिक रूप से गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं, लेकिन LCM और HCF पूछा है तो हमें अलग अलग करके दोनों का गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम दी गई संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कर लेते हैं। पहली संख्या कौन है? 6। विभाजन विधि द्वारा 6 में किसका भाग जाता है? तो 6 में जाता है 2 का, तो 2 का भाग दीजिए 6 में। 2 तिया 6 3 बार में, और 3 में किसका जाएगा? 3 में 3 का ही जाएगा। 3 एकम 3। और दूसरी संख्या कौन है हमारी? 20 में किसका भाग जाएगा? सम संख्या है तो 2 का ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 शून्य 0, फिर किसका जाएगा? 2 का ही जाएगा, क्योंकि 10 भी एक सम संख्या है। 2 5 10, और 5 में किसका जाएगा? 5 में 5 का जाएगा। 5 एकम 5। तो इनके गुणनखंड क्या बने? तो 6 के गुणनखंड बने 2 गुणित 3, और 20 के गुणनखंड क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणित 2 गुणित 5। इसलिए LCM, तो LCM के लिए हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब ध्यान दीजिए, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, यानी 2 दोनों जगह उभयनिष्ठ है। तो जो भी उभयनिष्ठ है यानी कॉमन रहे उसे एक ही बार लिखना है। तो ये हम 2 लिख लेते हैं। इन दोनों के स्थान पे 2 एक बार आएगा, ठीक। फिर ये वाला 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, बस इनका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 त्रि 12, और 12 पंज 60, यानी LCM हमारा आया 60। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। इसका मतलब यह है, LCM का मतलब वास्तव में होता है यानी छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसमें दी गई इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यह है LCM। अब HCF देख लीजिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी संख्या देखिए जो दोनों जगह उभयनिष्ठ हो। तो कौन कौन उभयनिष्ठ है? वही 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। अन्य कोई गुणनखंड ऐसा है ही नहीं जो कॉमन यानी उभयनिष्ठ रहे। तो ये 2 रहा। 2 क्या रहा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका मतलब है कि दी गई संख्याओं में जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए वह है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्रश्न छोटा है लेकिन अवधारणा समझने में बिल्कुल सहायता प्रदान करेगा, और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। आशा करता हूं यह छोटा सा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।